आमतौर पर इतिहास की जानकारी किसी शिलालेख या फिर धातुओं के पत्र पर लिखे गए लेख या फिर संग्रहालयों के माध्यम से सुरक्षित की जाती हैं। कई लोग ऐतिहासिक दस्तावेज अपने पूर्वजों से प्राप्त कर संजो कर रखते हैं और समय आने पर जनता के सामने लाया जाता है। ऐसे ही सरकारी दस्तावेज के माध्यम से भी जानकारियां मिलती हैं। ऐसे कई माध्यमों से इतिहास की जानकारियां मिलती रही हैं। ऐसा ही एक माध्यम है टाइम कैप्सूल। इसे जमीन के भीतर डाला जाता है। यह धातु की एक कैप्सूल के आकार का होता है जो उसमें डाले जा रहे इतिहास की जानकारियों के अनुसार आकार में बड़ा या छोटा होता है। यह मजबूत धातु की होती है और पूरी तरह से बंद होती है। यह इतना मजबूत होता है कि जमीन के भीतर का दबाव झेल सके। इसके भीतर डाली गई चीज़ें पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं, यानी इसके भीतर मौजूद चीज़ें सड़ने, गलने और खराब होने से सुरक्षित होती हैं। यदि एक वाक्य में कहें तो यह इतिहास को सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका है। भारत में किसी भी खुदाई में ऐसा कोई भी कैप्सूल अब तक नहीं मिला है, जबकि शिलालेख सहित अन्य चीज़ें मिली हैं जिससे लोगों तक इतिहास की जानकारियां पहुंची हैं। मुगलों के बाद अंग्रेजों का भारत में राज रहा। 1947 के बाद से भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव हुए और सरकारें बनी। आज़ादी के 25 साल बाद 15 अगस्त 1973 को एक टाइम कैप्सूल तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लाल किले के परिसर में सैकड़ों फीट नीचे जमीन के भीतर डलवाया था। इंदिरा गांधी ने इसे कालपत्र का नाम दिया था। इस कालपत्र में क्या लिखा गया था इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। तब इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था और कई खबरें आई थी जिसमें दावा किया गया था कि इंदिरा गांधी ने टाइम कैप्सूल में आज़ादी के बाद 25 सालों के घटनाक्रम को साक्ष्यों के साथ दफन करवाया था। घटनाओं को दर्ज करने का कार्य उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च को सौंपा था। बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आने के बाद इसे निकलवाया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। अब दूसरा टाइम कैप्सूल अयोध्या के राम मंदिर परिसर में डाला जाएगा। इसके भीतर लिखी जानकारियां पूरे देश से संबंधित नहीं होगी, बल्कि यह राम मंदिर के संदर्भ में उसके संघर्ष और उससे जुड़े सभी विषयों की हो सकती है। यह टाइम कैप्सूल 5 अगस्त 2020 को डाला जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का संघर्ष सैकड़ों वर्ष पुराना है और इस संघर्ष में कई चीज़ें देश और विदेश से भी जुड़ी हुई हैं। ये सारी जानकारियां इस टाइम कैप्सूल के भीतर मौजूद होंगी। इस टाइम कैप्सूल को डाले जाने का मकसद यह है कि आने वाले समय में इस परिसर को लेकर कोई विवाद न हो और आने वाली पीढ़ी इसके इतिहास को जान सके।